नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन के बीच आया जेडीयू का बयान। कहा अनिश्चितकाल के लिए कृषि कानून को रोक दे सरकार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा सामाजिक न्याय को मिटाना चाहती है सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिर रुलाने को तैयार है प्याज। 3 दिन में अचानक बढ़ गए 20 रुपए दाम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन के बीच आया जेडीयू का बयान। कहा अनिश्चित काल के लिए कृषि कानूनों को रोके सरकार। जी हां दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने सरकार द्वारा किसानों को दिए गए 18 महीनों के लिए नए कृषि कानूनों को रोके जाने के प्रस्ताव को सकारात्मक बताया है। हालांकि उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि कृषि कानूनों को न सिर्फ 18 महीने के लिए बल्कि अनिश्चित काल के लिए रोक देना चाहिए। गुरुवार दोपहर एक समाचार टीवी चैनल से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा है। उन्होंने इस गतिरोध को खत्म करने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व वाले पैनल द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि कानूनों को रोकने के लिए सरकार की पेशकश बातचीत का ही परिणाम है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे विपक्षी दलों को अपने आंदोलन को हाईजैक न करने दें। केसी त्यागी ने आगे कहा, यदि सरकार को मेरी जरूरत है तो मैं उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हूं। मालूम हो कि भारतीय किसान यूनियन के महासचिव और मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा है कि जेडीयू महासचिव केसी त्यागी को केंद्र सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता करनी चाहिए। इसी मसले पर राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू के नेता आंदोलन से ही निकले हुए हैं और केवल बातचीत के जरिए ही इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। उन्होंने किसानों से कहा कि वह अपने मंच पर राजनेताओं को न आने दें। उन्होंने सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि केंद्र को प्रकाश सिंह बादल, नीतीश कुमार, शरद पवार, अजीत सिंह और राजनाथ सिंह सरीखे नेताओं से भी इस मामले पर राय लेनी चाहिए। उन्होंने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि 1.5 सालों के लिए कानूनों पर रोक लगाना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसे अनिश्चित काल के लिए रोक देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार और किसानों को बातचीत करनी चाहिए और 6 महीने में इस मुद्दे पर आम सहमति बन सकती है। जेडीयू नेता ने लॉकडाउन के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए भी मोदी सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी एक निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, वह एक लोकप्रिय नेता हैं। अब किसान आयोग स्थापित करने का समय आ गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने कहा सामाजिक न्याय को मिटाना चाहती है सरकार। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने गुरुवार को निजीकरण, रुपेश हत्याकांड के खुलासे सहित कई बातों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। इसे लेकर उन्होंने सिलसिलेवार कई ट्वीट किए। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार नवरुणा हत्याकांड की तरह रुपेश हत्याकांड की भी लीपापोती करना चाहती है। सवाल उठाया कि आखिर किसे बचाने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और कहा कि लोकतंत्र की जननी बिहार के नागरिकों को आलोचना करने लिखने से धमकाया जा रहा है। छात्रों युवाओं को धरना प्रदर्शन करने पर नौकरी से वंचित कर रहे हैं। कहा कि ऐसे काम ही क्यों किए जा रहे हैं कि लोकतंत्र में असहमति से डर लगे। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने केंद्र सरकार के निजीकरण के फैसले पर कहा कि निजीकरण के पीछे सरकार का मकसद है अति पूंजीवाद को बढ़ाना और सामाजिक न्याय मिटाना। तेजस्वी ने कहा कि सभी सरकारी संस्थानों को बेचकर सरकारी नौकरियां भी ये प्राइवेट कर देंगे तथा निजी क्षेत्र में आरक्षण भी लागू नहीं करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर रुलाने को तैयार प्याज, 3 दिन में अचानक बढ़ गए 20 रुपए दाम। जी हां दोस्तों, पिछले 3 दिन में प्याज के थोक दाम में 20 रुपए तक का उछाल आया है। आवक घटने की वजह से प्याज का भाव चढ़ा है। गाजीपुर सब्जी मंडी में जो प्याज 3 दिन पहले तक 18 से 30 रुपए किलो में बिक रहा था, गुरुवार को उसका थोक भाव 30 से 50 रुपए किलो पहुंच गया। आढ़तियों ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों तक आवक में सुधार आने की उम्मीद नहीं है, जिससे प्याज का भाव और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। थोक दाम में बढ़ोतरी की वजह से खुदरा बाजार में प्याज 70 से 80 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ना तय है। प्याज के दाम बढ़ने से दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। गाजीपुर सब्जी मंडी विपणन समिति के रिकॉर्ड पर गौर करें तो 3 दिन में प्याज की आवक आधी रह गई थी। मंगलवार को मंडी में 2161 टन प्याज आया था। बुधवार को आवक घटकर 1688 टन रह गई। गुरुवार को महज 1065 टन प्याज मंडी में उतरा। हाल यह रहा कि प्याज की ज्यादातर आड़त खाली नजर आई। आड़तियों ने बताया कि नासिक से प्याज की आवक सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। वहां का प्याज यहां आने के बाद जिस भाव बिक रहा था, उससे ज्यादा दाम नासिक के किसानों को वहीं की स्थानीय मंडियों में मिल रहा, जिसकी वजह से वहां से प्याज नहीं आ रही। यह भी बताया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी प्याज की आवक कम हुई है।
करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में संग्राम, गुलाम नबी बोले अन्नदाताओं से नहीं चीन और पाकिस्तान से लड़ाई लड़े मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र के नए कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर आज राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सदन में किसानों का मुद्दा उठाया। इस दौरान गुलाम नबी ने कहा कि दिल्ली की 3 सीमाओं पर जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां पुलिस की सख्ती बढ़ाई जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? सरकार को अन्नदाताओं से नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी चाहिए। गुलाम नबी ने कहा, किसान 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को रोटी देते हैं। किसानों से लड़कर हमें कुछ नहीं मिलेगा। किसानों के सामने अंग्रेज भी झुक गए थे और हमें किसानों से नहीं पाकिस्तान चीन से लड़ाई जीतनी है। उन्होंने कहा, जो गतिरोध बना हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है, सैकड़ों सालों से ये लड़ाई जारी है। इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने लाए गए उन कानूनों का जिक्र किया जो किसानों के जुड़े हुए थे। इसके जरिए आजाद ने यह बताने की कोशिश की कि अगर किसानों ने नहीं चाहा है तो कई बार उन कानूनों को वापस लिया गया है। उन्होंने कहा, पूरा देश और सारी पार्टियां साथ हैं और हम अब चाहते हैं कि किसानों का फायदा हो। गुलाम नबी आजाद ने आगे कहा, कुछ लोग 26 जनवरी के बाद से गुम हैं, उनको ढूंढा जाए। 26 जनवरी को जो लाल किले पर हुआ वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो भी शामिल थे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन बेगुनाह लोगों को ना फंसाया जाए। उन्होंने मोदी सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग की। आजाद ने कहा, कांग्रेस के शशि थरूर के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। ये वो नेता हैं जो कई अहम पदों पर रहे हैं। कई वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ भी मामले दर्ज हुए हैं। किसी को परेशान करने के लिए मामले दर्ज नहीं होने चाहिए और सरकार को किसानों की मांगों पर शांतिपूर्वक विचार करना चाहिए। किसानों के साथ लड़ाई लड़के हमारा कुछ नहीं होने वाला है और ऐसे देश में गतिरोध बना रहेगा जो किसी के लिए ठीक नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विरोध प्रदर्शन किया तो सरकारी नौकरी नहीं, नीतीश सरकार के इस फरमान पर तेजस्वी ने यूं साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने नया नियम बनाया है, अगर किसी ने भी विरोध प्रदर्शन किया या सड़क जाम की तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सरकार की तरफ से जारी आदेश में सड़क जाम करने वालों को सरकारी नौकरी और सरकारी ठेके से वंचित रखने का प्रावधान किया गया है। सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं, अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे हैं। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने इससे पहले सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने पर कार्रवाई का फरमान जारी किया था। उस फरमान की भी काफी आलोचना हुई थी। वहीं तेजस्वी यादव ने ट्वीट को उनकी पार्टी राजद के ट्विटर हैंडल से रिट्वीट करते हुए लिखा गया है, तानाशाही सीएम नीतीश कुमार को बिहार में सजग, जागरूक और मुखर नागरिक नहीं चाहिए, सिर्फ गुलाम कठपुतली चाहिए। न्यायालय को ऐसे मूल अधिकारों पर कुठाराघात करने वाले निर्देशों को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। बता दें, बिहार सरकार की ओर से जारी फरमान में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस के द्वारा आरोप पत्रित किया जाता है तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्ट की जाए। ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उनमें सरकारी नौकरी, सरकारी ठेके आदि नहीं मिल पाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम बंगाल चुनाव की रूपरेखा तैयार करने में जुटी आरजेडी, आज अहम बैठक। जी हां दोस्तों, मिशन बंगाल के साथ अब मिशन असम पर भी काम कर रही है लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। बीजेपी को मात देने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुट गई है आरजेडी की ओर से गए 2 वरिष्ठ नेताओं ने पिछले 2 दिनों में प्रशांत किशोर और टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और अब यही टीम असम जाएगी और असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के मुखिया बदरुद्दीन अजमल से मुलाकात करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक का कहना है कि हमारी कोशिश यही है कि हर हाल में बंगाल और असम में होने वाले चुनाव में बीजेपी को परास्त मिले। बीजेपी को हराने के लिए जो मुमकिन होगा वह हम करेंगे। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से हमारी बात सकारात्मक रही है, अभी और बातें होनी है। हम इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हम बीजेपी को कैसे परास्त करेंगे, उसके लिए किस तरह की रूपरेखा तैयार करनी है, इस पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव, ममता का मोदी सरकार पर हमला, कहा वादा करके भाग जाते हैं बीजेपी के नेता। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर उत्तरी जिलों से इतने सारे भाजपा सांसद होने के बावजूद वहां के लोगों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। बनर्जी ने कहा कि हर चुनाव से पहले भाजपा नेता उत्तरी बंगाल के बंद पड़े चाय बागानों को खोलने का वादा करते हैं, लेकिन उसके बाद वे भाग जाते हैं। उन्होंने कहा उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले सभी 7 बंद चाय बागानों को खोलने का वादा किया था, लेकिन एक में भी काम चालू नहीं हुआ। इतने भाजपा सांसद हैं जो उत्तरी बंगाल से जीते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कुछ किया?
कुछ नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो यहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। बाद में उन्होंने चाय बागान के कई श्रमिकों को जमीन के पट्टे सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार लोगों, किसानों और अनुसूचित जनजातियों के लिए है। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो किसान विरोधी एवं जन विरोधी हो। हमने पहले ही 9 चाय बागान खोल दिए हैं और हम अन्य में भी काम चालू करने का प्रयास करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव के लिए तेजस्वी को सिद्दीकी और रजक की रिपोर्ट का इंतजार। असम चुनाव के लिए भी आरजेडी की तैयारी। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सरकार पर हमला बोलने के साथ उन्होंने बंगाल और असम चुनाव को लेकर आरजेडी की रणनीति का भी खुलासा कर दिया है। तेजस्वी के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक पश्चिम बंगाल में है। तेजस्वी का कहना है कि उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही आरजेडी बंगाल में चुनाव लड़ने पर फैसला लेगी। उधर असम चुनाव को लेकर भी तेजस्वी तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।